बांग्लादेश में हो रहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ निकाला गया विरोध जुलूस। अस्पताल चौराहे से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक निकाला गया जुलूस। विश्व हिंदू महासभा के लोगों ने पैदल मार्च करके जमकर नारेबाजी। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। हिंदू नेताओं का AIMIM नेता ओवैसी के खिलाफ फूटा गुस्सा। जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश में सेना भी भेजने की हिंदू नेताओं ने मोदी जी से रखी मांग। जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में निकाला गया विरोध जुलूस। हिंदू समाज यहाँ अस्पताल चौराहा से पक्के कंपनी बाग और झंडा तिराहा होते हुए डीएम ऑफिस तक हम लोग जाएंगे और हमारी मांगे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षा दी जाए और हमारी मोदी सरकार से मांग है कि जरूरत पड़ने पर सेना को भी बांग्लादेश में उतार दे, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों पे आँच नहीं आनी चाहिए। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, देश में अगर जो है विपक्ष को कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर अक्सर जो राजनीति करते हैं, हिंदू संगठन की विपक्ष की राजनीति। देखिए, विपक्ष जो है, विपक्ष के बारे में सबको पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। विपक्ष सिर्फ एक जात, एक धर्म, एक समुदाय विशेष की राजनीति कर रहा है। एक समुदाय विशेष को खुश करने के चक्कर में जितना उनसे हो पा रहा है उतना गंदा कार्य करे, उतने गंदे बोल रहे हैं। अब अपने लोकसभा में फिलिस्तीन जिंदाबाद तक का नारा लगाने की लोगों की हिम्मत हो गई है। मैं भारत के सभी हिंदू सांसदों से कहना चाहूँगा कि अगर देश विरोधी गतिविधि में कोई भी शामिल है तो सांसद तो चाहे जो जगह उसको उसी की भाषा में उसी जगह पे जवाब देना चाहिए। ज्ञापन किसे देने जा रहे हैं आप लोग? ज्ञापन हम लोग डीएम को देंगे और हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति को रहेगा। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन रहेगा, डीएम साहब के माध्यम से हम लोग भेजेंगे। देखिए, इसको लेकर के ये भारत के हिंदुओं को एक सीख देने का कार्य हुआ है। जो बंगाल में घटना घटा है, जिससे भी अगर हमारे भारत देश के हिंदू अगर सीख नहीं लेंगे तो आने वाले समय में भारत से पाकिस्तान कट गया, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, बांग्लादेश कट गया, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और कश्मीर में हिंदुओं 5 लाख कश्मीरी पंडितों को कत्लेआम करके भगा दिया गया। अगर इसके बाद भी हिंदू समाज इन सब घटनाओं से सीख नहीं लेता है तो आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा भारत में। देखिए, हिंदुओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि एक रहें, संगठित रहें और अपने हक के बारे में जानें और आपके अगल बगल जो आपको मिटाने की जो मानसिकता उभर रही है उसको पहचानें, उनसे सतर्क रहें। ठीक। बैनर के तले आप लोग ये रैली निकालते हैं। अपना संगठन विश्व हिंदू महासंघ है। ये सिर्फ विश्व हिंदू महासंघ नहीं, बल्कि प्रत्येक हिंदू की लड़ाई है और हिंदुओं के पूरे जितने भी सनातनी हिंदू उनके सहयोग से एक बृहद यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हिंदू जो है वो बहुत जितने हिंदू जैसे जो धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं बनते हैं उनके लिए बांग्लादेश आईना है। बांग्लादेश में जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों की अस्पताल लूटी जा रही है, तो वहाँ उनको उससे पूछा जा रहा है और उनसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी आजादी कैसे जब करते हैं कि आपके जात के हैं, जब नहीं पूछा जा रहा है। वो हिंदू है इसलिए उन पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा उत्पीड़न अत्याचार बात का गवाह है। जो धर्म विशेष है, जब आपके ऊपर हमला करेगा तो ना आपकी जात पूछेगा ना आपका कुछ और पूछेगा, सिर्फ आपको हिंदू होने पर टारगेट करता है और वो आपको मार देता है। अभी बीते लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आरक्षण मुद्दे को लेकर के या फिर जो नीचे तबके के लोग हैं SC ST को लेकर के विपक्ष ने उसी की राजनीति की, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भी 90% वहाँ पर दलित हैं। तो ऐसे में क्या विपक्ष भी इसको वहाँ पर मुद्दा उठा नहीं रहा है? जी देखिए, मुद्दा इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि वो यहाँ के वोटर नहीं। अगर वो यहाँ के वोटर होते, विपक्ष को सिर्फ एक वोट बैंक से मतलब है, उसे मानवता से और राष्ट्र के प्रति समर्पण क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं। अगर विपक्ष को इतना ज्ञान होता तो विपक्ष इस बात जानता है कि जो पार्टी आज विपक्ष में है उसी पार्टी की प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को अलग किया था। आज विपक्ष भूल गया है। विपक्ष सिर्फ आज वर्तमान में खाली तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और इसका जवाब देने के लिए ही जब तक हिंदू एकजुट नहीं होगा, जब तक हिंदू पूरी तरीके से अपनी ताकत का एहसास नहीं कराएगा, क्योंकि इसी संसद में ओवैसी जैसा गद्दार, ओवैसी जैसा देशद्रोही अगर जब फिलिस्तीन का नारा लगाता है तो सारे विपक्षी सांसद जो है वो मौन हो जाते हैं। लेकिन जब उनको बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बोलना होता है तो वो गूंगे और बहरे हो जाते हैं। यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और इस देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि ऐसी पार्टियाँ भी गलतफहमी का शिकार होकर कुछ सीटें जीतते हैं, इसलिए वो विपक्ष में आ गए हैं। ठीक। अब भारत का हिंदू जाग गया है। भारत का हिंदू भारत के हिंदुओं पर या पूरे विश्व में कहीं भी कोई हिंदू पर अत्याचार होता है तो बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू एकता सदैव हिंदू एकता की जो ज्वाला है वो बिल्कुल ही थोड़ा जो है वो अमर हो गई। ठीक।